हेलो एंड वेलकम टू पश्तून न्यूज एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, बागराम एयर बेस किसको मिलेगा? अमेरिका ने बागराम एयर बेस के लिए जो तूफान है बदतमीजी उठाया और फिर पाकिस्तान को उसने उकसाया और हमला करवाया काबुल पे और फिर पक्तिया पे और फिर एक जंग का माहौल पैदा किया और अफगान तालिबान को जिच करने की कोशिश की। उससे पहले अफगान तालिबान की सरकार के अंदर जो है वो कू के भी प्लान्स बनाए गए, लेकिन हर तरफ से नाकामी हुई और फॉरेन मिनिस्टर जो है अमीर खान मुत्तकी, हम देखते हैं कि 6 दिन के दौरे पर हिंदुस्तान चले गए और फिर पीछे पाकिस्तान ने इस तरह से अफगानिस्तान पर हमला किया। सवाल ये है कि बागराम एयर बेस के बारे में बहुत सारी क्या साराइयां की जा रही हैं कि चाइना को मिलेगा, पता नहीं ये उसको मिलेगा, अमेरिका को मिलेगा। रूसी कह रहे हैं ये 1950s में हमने बनाया था, ये तो हम फैसला तालिबान ने करना है। ये फैसला जो है तालिबान की जो काबुल में और कंधार में लोग बैठे हैं, ये वो फैसला करेंगे कि बागराम एयरबेस किसको जाएगा। कुछ उड़ती उड़ती खबर हमारे पास आई है और लग ये रहा है कि बागराम एयरबेस ना तो अमेरिका को मिलेगा ना चीन को मिलेगा। तो किसको मिलेगा, ये जानने के लिए और ये न्यूज़ ब्रेक करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं समर तूर साहब, जो अर्बन वॉर के एक्सपर्ट हैं। उनको जोड़ लेते हैं। जनाब वेलकम समर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग जी, बहुत शुक्रिया सर। सत श्री आज। अकाल, जय हिंद सर। जय हिंद जी, जय हिंद। आज आपकी फोटो भी अच्छी आ रही है, लाइट भी अच्छी है, साउंड भी अच्छी है, माहौल और जगह भी अच्छी है। माहौल और जगह भी अच्छे। वो मैं नहीं पूछूंगा आपसे कि आप कहाँ हैं। ये मुझे बताइए सर कि ये सर, खबर हमें आई है एक, वो खबर ये है कि अफगानिस्तान ने अपनी एयर स्पेस जो होती है वो इंडिया को आउटसोर्स कर दिया सर। मेरा ख्याल है वो फोन उनको आया है, वो बड़े बिजी हैं तो साहब। सॉरी सर। कोई बात नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये हमें खबर मिली है कि अफगानिस्तान ने जो उनकी एयर स्पेस है वो इंडिया को आउटसोर्स कर दी है। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा समझाएं। देखें सर, एक होता है टिट फॉर टैट डिप्लोमेसी। आज इस्तांबुल और कतर में दोनों जगहों पे जो टॉक्स चल रही थी, पीस टॉक्स, वो फेल हो गई हैं। हम्म। अ, इस्तांबुल को काफी प्रेशर डाला जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि प्लीज बात करें, पर तालिबान ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पीस टॉक के दौरान पाकिस्तानियों ने बहुत ही भद्दे और गंदे और बदतमीजी वाले तरीके से पेश आए तालिबान के साथ। जब कहीं पे फिर आवाज कट रही है आपकी। हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि नेगोशिएशन के टाइम जब कहीं पे स्टेलमेट आ गया था। आवाज नहीं आ रही सर। ठीक है सर। एंड आप, हेलो हेलो, एक्चुअली मुझे एक दो कॉल्स आ रही थी। अब आवाज आ रही है सर? अब आ रही है, हाँ। हेलो। तो बेसिकली व्हेन, जब स्टेलमेट वाला माहौल नेगोशिएशन में बना और जब पाकिस्तानी ने सेंस किया कि भाई अब बात ना आगे बढ़ रही है ना कुछ, दे बिकेम वेरी एग्रेसिव। उन्होंने बदतमीजियां की तालिबान के लीडरशिप के साथ। उन्होंने गलत वर्ड्स के इस्तेमाल किए गए हैं जहां तक हमें पता चला है। एंड दे वर वेरी रूड। और वो तालिबान को नहीं बोल रहे थे, वो कतर और टर्किश डेलीगेशन को बोल रहे थे। तो क्योंकि वो डायरेक्ट तालिबान को फेस टू फेस नहीं बोल पा रहे थे, जिसकी वजह से टॉक्स हैव अच्छा, डिसइंटीग्रेटेड। वो जो हम कहते हैं कि कहना तीन हो तो सुनना सुनना नून हो। यस। आई तो सी। ये हरकत की है पाकिस्तान की डेलीगेशन ने, बदतमीजी से पेश आए। और वाइल द पीस टॉक्स वर गोइंग ऑन, देयर वाज अ रिपोर्ट कि कहीं पे हमला किया है पाकिस्तान आर्मी में, जहां पे 10 से 12 सिविलियंस अफगानिस्तान के मारे गए हैं। तो वो समझ गए कि पाकिस्तान इज ओनली बाइंग टाइम, वो वक्त जाहिर कर रहे हैं ताकि वो एक रेस्ट और रीग्रुप करें
रीऑर्गेनाइज करें और दोबारा फ्रेश होकर वापस हमला करें इन पे। तो तालिबान को इनकी गेम समझ आ गई, और तालिबान ऐसा है कि वो अपने शिकार को भगा भगा के थका थका के मारता है, और उसे पता लग गया कि ये वाला शिकार तो वाकई इसे आराम मिल गया है, रेस्ट मिल चुका है, विच दे रियलाइज कि इट वॉज अ ब्लंडर। जो पॉलिसी पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ की, एनी अटैक ऑन पाकिस्तान इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन सऊदी अरेबिया, यही नहले पे दहला अफगानिस्तान ने किया है। क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने तजिकिस्तान का एयरबेस वेकेट कर दिया था, और उसकी भरपाई के लिए, टैक्टिकल भरपाई के लिए, अफगानिस्तान को पता है कि और किसी मुल्क की अगर एयरफोर्स आई तो वो तालिबान पे बहुत ही प्रेशर बना के रखेगी, बहुत मतलब निकालेगी और जबरदस्ती इंटरफेयर करेगी। सो दे हैव डिसाइडेड, देयर आर टॉक्स दैट दे आर गोइंग टू हैंड ओवर बागराम एयरबेस टू इंडिया। अच्छा, एंड इंडिया को हाँ जी, बागराम बेस इंडिया को मिलेगा। यस, एंड इंडिया ने ये पॉइंट रखने की कोशिश की कि इंडिया वाज अगेंस्ट एनी कंट्री ऑक्यूपाइंग बागराम एयरबेस। अच्छा, वो पहले यूएस लगा ले या चाइना लगा ले, तो इन सब को मन में रखते हुए आई थिंक कि अफगानिस्तान रियलाइज्ड, तालिबान रियलाइज्ड कि भाई नहीं, इट इज इंडिया। क्योंकि अब ऑन ग्राउंड जहां जहां तालिबान जा रहा है, वहां पे स्कूल हमारे बनाए हुए हैं, अस्पताल हमारे बनाए हुए हैं, ठीक है, और जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हमारी बनाई हैं, ये बनाई गई हैं इंडिया के थ्रू, पार्लियामेंट बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, और सलमा डैम इंडिया ने बनाया है। तो इतनी सारी चीजें देखी उन्होंने और रियलाइज किया, यार असली तो हमारे ये हैं जिन्होंने सारी चीजें बनाई बिना किसी शर्त के और बिना कोई फायदा उठाए। और एक तरफ ये पाकिस्तान है जो दादागिरी कर रहा है जबरदस्ती। तो जो बागराम ऑपरेशन बेस जो है, जब ये इंडिया के, जाहिर है इंडिया और तालिबान अफगानिस्तान मिलके बागराम बेस को चलाएंगे, तो इसका मकसद क्या होगा? मतलब अमेरिकन बागराम बेस हासिल करना चाहते हैं चीन पे जासूसी, या सेंट्रल एशिया, रूस वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, चाइना भी इसी मकसद के लिए चाहता है, अपने मकासद के लिए। तो इंडिया क्या, व्हाट विल इंडिया बी लुकिंग एट, व्हाट बेनिफिट वुड पहली इंडिया गेट चीज आउट ऑफ इट? पहली चीज ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का अभी कुछ एक दो हफ्ते पहले जो क्लैश हुआ है, अफगानिस्तान गवर्नमेंट स्ट्रांगली फेल्ट द नीड फॉर एयर पावर, कि एयरफोर्स होनी चाहिए, है ही नहीं। तो ये पाकिस्तानी अपनी मनमर्जी करके जब चाहे आते हैं, इनके लोगों को मार के चले जाते हैं। सो तालिबान हैज मेड अ वेरी कैलकुलेटेड मूव, and their airspace will be secured by the Indian Air Force to some extent. उसमें इसका भी कुछ मतलब है हदबंदियां कि होंगी। इसका मतलब है कि हालत जंग में अगर पाकिस्तान के जेट तैयारे अफगानिस्तान की एयर स्पेस में जाते हैं, तो इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि इंडियन जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको इंटरसेप्ट करेगा, एंगेज करेगा, यस, एंगेज करेगा। दे विल एंगेज द पाकिस्तान एयरक्राफ्ट। देखें, इन्होंने एक बाई एयर का रूट तो कट ऑफ ही कर दिया ना अफगानिस्तान के लिए। अब अफगानिस्तान में इतने पैसे तो है नहीं कि वो तेल भरा भरा के वो ईरान के ऊपर से घुमा के एयरक्राफ्ट भेजे, है ना। उनको बस चाइना के थ्रू आ सकते हैं। दिक्कत ये है तो कि ये इंडिया बताएं कई कि बार, ये सर क्रीक में जो इंडिया कर रहा सर है। बाण गंगा, the area's name is called Ban Ganga. हाँ, We do not address it as Sir Creek. It's called Ban Ganga. बाण गंगा, सॉरी, आई अपोलोजाइज। बाण गंगा में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, क्या हमला करने लगे हैं आप पाकिस्तान पे हम लोग? सर देखिए, 3 नोटम जारी हुए हैं। एक हुआ है टाइम सर, एक हुआ है वेस्टर्न बॉर्डर एट भुज, जहां पे ये इकट्ठा हो रहे थे। एक तो वहां पे हुआ है, एक हुआ है बंगाल में, और 40,000 फुट हाइट इंक्रीज कर दी गई है। एंड अभी अभी
कुछ 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले NOTAM has been issued in central India as a no-fly zone. थोड़ा सा मतलब इसको खुद के ही explain मुल्क करें, थोड़ा सा ये तीनों बेसिकली चीजों को एक्सप्लेन करें प्लीज, थोड़ा सा सर देखें, ये अगर आप इंडिया का मैप लेंगे, ठीक है। इट शोज गुजरात, हाँ गुजरात, ठीक भुज, है ना, हाँ साउथ ऑफ सिंध बेसिकली. ठीक इट शोज सेंट्रल इंडिया यस पैरेलल टू बांग्लादेश. ठीक है वो फिर पूरा सेंट्रल इंडिया का एक पूरा कंप्लीट वो बन जाता है एयर स्पेस. हाँ 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 So this full airspace of Central India, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात का जो है बाणगंगा, इस पूरे का एक नोटैम तैयार हो गया है. इन केस समथिंग, सर देखो डिप्लोमेटिकली बहुत सारी चीजें हुई हैं रिसेंटली. हाँ, देयर हैज बीन एन अटेम्प्ट एट द लाइफ ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर ऑन फॉरेन सॉइल, of course, orchestrated by बिल्कुल ISI and one more foreign agency. I will not name it ठीक क्योंकि है काफी रिश्ते उस पर डिपेंडेंट है. ठीक एंड ये प्लॉट रशिया ने अनकवर किया, रशिया की KGB ने अनकवर किया. एंड मैंने अपने ट्विटर के हैंडल पे एक वो लगाया हुआ है क्लिपिंग, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते कि आप तालियां इसलिए बजा रही हो कि मैं वहां पे समिट के लिए गया था या फिर मैं वापस ठीक ठाक आ गया हूं. तो अगर कोई प्राइम मिनिस्टर इतनी बड़ी बात बिटवीन द लाइंस बोल दे, इट हैज लॉट ऑफ इम्प्लीकेशंस. बिल्कुल हाँ नहीं अच्छा, मुझे अब ये बताएं, मुझे ये एंड बताएं, नहीं, एक और ये जो आसियान समिट हुआ था, हाँ हाँ आसियान समिट में इट वाज फॉर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी एड्रेस्ड एवरीथिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. तो देखिए, इट इज एम्पली क्लियर, द एनिमी इज अवेयर ऑफ इट. उसने क्या गुस्ताखी की है, व्हाट ब्लंडर ही हैज कमिटेड, एंड देयर इज अ प्राइस टू पे. बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिए, देखे ना वो, इसमें तो कोई शक नहीं. अच्छा, कब तक ये बागराम एयरबेस का जो है, सर टाइमलाइंस आई कैनॉट डिस्क्लोज, आई कैनॉट गिव फर्दर डिटेल्स. I can only say that Bagram, yes, it has been decided that Bagram is going to go to India, or India is coming to Bagram. Let us put it that. बहुत शुक्रिया आपका समरतू साहब, सुबह से आप टीवी चैनलों पे इंटरव्यू दे रहे हैं और मेरे लिए भी टाइम निकाल लेते हैं. मेरे भाई हैं आप. जय हिंद सर, सत श्री अकाल. जय हिंद सर.